मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, क्योंकि जब तक आपके साथ वो चीज़ें गुजरती नहीं, आपको यकीन नहीं होता। मुझे लेट नाइट कहीं बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। साल 2013, 13 सितंबर की रात को जो भी हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे और मेरी बीवी को लेट नाइट किसी फंक्शन में घर से थोड़ा दूर जाना था। मेरे दोनों बच्चे थोड़े छोटे थे, तो उनको सुलाकर उनकी देखभाल के लिए मेरे बड़े भाई की बेटी रूहानी को हमने घर बुला लिया था। बच्चे आराम से अपने कमरे में सो रहे थे और रूहानी ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। टीवी कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही थी बार बार, तो उसने सोचा कि हमारे बेडरूम में जाकर टीवी देख ले। इसके लिए उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, हेलो चाचा जी, ड्राइंग रूम का टीवी नहीं चल रहा, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या मैं आपके बेडरूम में जाके देख लूँ? दोनों बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे थे। अब भला इस बात पे हमें क्या ही एतराज़ होता। मैंने हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद उसका फ़ोन फिर आया। उसने कहा, चाचा जी, यहाँ सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। एक जोकर वाली गुड़िया है जिससे मुझे ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। मैं तभी अपनी बीवी के पास गया और पूछा, हमारे बेडरूम में कोई गुड़िया है क्या? तो मेरी बीवी ने कहा, नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब वापस ये बताने के लिए फ़ोन किया, हेलो हेलो, कौन है वहाँ, कौन है? और मेरे बार बार फ़ोन करने पर भी वहाँ कोई कॉल नहीं उठा रहा था। अब मैं अपनी बीवी को लेकर वहाँ से तुरंत निकला उस पार्टी से। उस वक्त मैंने जो सुना उसे सुन के मैं खुद कांप गया था। पता नहीं बच्चे कैसे होंगे। बस पूरे रास्ते वही हंसी, वही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। हम जल्दी से घर पहुँचे और वहाँ पहुँच के जो देखा उसे देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रूहानी बेजान सी फर्श पर गिरी पड़ी थी और हमारे दोनों बच्चे उसी गुड़िया के साथ खेल रहे थे जिसके बारे में रूहानी ने फ़ोन पर कहा था। हम रात भर सो नहीं पाए। रूहानी को डॉक्टर के पास लेके गए और सुबह होते ही मैंने उस गुड़िया को कहीं दूर ले जाके एक तालाब में फेंक दिया। वो एक रात थी और एक आज का दिन है। हमारे दोनों बच्चे तो ठीक हैं, पर रूहानी को अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और मेरे कानों में वो भयानक हंसी आज तक गूंजती